2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव होने के साथ ही, हालांकि लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी सांसद होते हैं वो जाके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। यूं कहें कि सांसद का चुनाव पब्लिक के वोट के द्वारा होना होता है, लेकिन ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। बिहार की अगर बात करें ना, तो प्रधानमंत्री के चुनाव होने के साथ साथ बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चुनाव का रिजल्ट भी ये निर्धारित कर देगा। ऐसा हम इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने वाले हैं, ऐसा खबर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए अगर आगे जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के लिए कोई और चेहरा होगा, और जब नीतीश कुमार इस ट्रैक से हट जाएंगे तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को जानने के लिए लोगों में तमाम तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है। राजनीतिक चीजों से वास्ता रखने वाले लोग इस उत्सुकता से भरे पड़े हुए हैं कि आने वाले समय में बिहार का नेक्स्ट सीएम कौन होगा, आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पे कौन बैठेगा, किसके हाथ में वो बागडोर होगी बिहार की। तमाम तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे लिए चले जाऊंगा। एक समय था 90 के दशक में, उस समय लालू यादव का वर्चस्व था, और लालू यादव बिहार के इकलौते ऐसे नेता थे जिनकी की राजनीति में काफी अच्छी खासी पैठ थी। यूं कहें कि अगर कोई आमने सामने की लड़ाई में कोई सामने आने वाला नेता था तो वो इकलौता एक खेमे में, जो कि एम और वाई के वोट को लेके, मुस्लिम और यादव के वोट को लेके लालू यादव बिहार के राजनीति में एक शीर्ष नंबर पे बने हुए थे। उनकी जो नंबरिंग थी राजनीति में वो एक थी। अगर मैं बिहार की बात करूं तो समय बदला, माहौल बदला, तमाम तरह की चीजें बदली, और आज समय आ गया कि लालू यादव लगभग राजनीति से हट चुके हैं और उनके राजनीति की बागडोर उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के हाथ में आ चुका है। विपक्ष में और पक्ष में, कभी पक्ष में तेजस्वी यादव रहते हैं और कभी विपक्ष में रहते हैं। विपक्ष में इसलिए रहते हैं कि उस समय बीजेपी की सरकार होती है जब वो विपक्ष में होते हैं, और पक्ष का मतलब वो तो उनकी सरकार होती है। अभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। 2024 में चुनाव होना है, 2024 में जनता के वोट के द्वारा सांसद का चुनाव होगा, और वो सांसद जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जाके सांसद में वो प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, और इस बात से निर्धारित होगा कि आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है। प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद संपूर्ण चीजें बिहार की राजनीति पे आके केंद्रित हो जाती है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब मैं बताता हूं कि सच्चाई क्या है, बिहार के राजनीति की सच्चाई क्या है। बिहार में जो मुख्य पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जितने भी फॉरवर्ड तबके के वोटर हैं, जितने भी कॉमर्शियल लाइन से जुड़े हुए वोटर हैं, जितने भी कॉमर्शियल लाइन से जुड़े हुए वोटर हैं, खास करके जो भी पूंजीपति लोग हैं, वो बीजेपी के बपौती वोटर हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। और उस वोट के ऊपर ही वो अपनी बात को लेकर केंद्रित हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि वो वोट उनका कहीं नहीं जाएगा, और कहीं से न कहीं से उस वोट के लिए वैसे वोटरों को वो लुभाने में लगे रहते हैं। अब दूसरी ओर अगर मैं आरजेडी की बात करूं, तो आरजेडी जैसा कि शुरू से ही एम और वाई, मुस्लिम और यादव के वोट को लेकर शीर्ष पे बनी हुई थी, आज भी वही है। उनको लगता है कि यादव का उनका वोट जो है उनका खानदानी वोट है, मुस्लिम का वोटर तो इसको आरजेडी को छुड़ा के कहीं जाएगा नहीं, ये मानना है आरजेडी के शीर्ष के नेतृत्व का। अब बात आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे थे, हालांकि रामविलास पासवान के देहांत होने के बाद सारी बागडोर आ गई चिराग पासवान के पास, लेकिन चिराग पासवान के पास बागडोर आने के पहले एक खेला हुआ था बिहार में, इनके ही चिराग पासवान के ही चाचा जी के साथ, और दोनों में बिखरा हुआ था पार्टी को लेके। और जैसा कि लोग आयास लगा रहे थे कि शायद रामविलास पासवान के देहांत होने के बाद चिराग पासवान अपनी कमान को संभाल लेंगे और चीजें निकल के सामने आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। आपस में वो लोग दोनों उलझ गए और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। चिराग पासवान के भी हालांकि फैन फॉलोइंग है, लेकिन चिराग पासवान का खुद का कोई भी साथ नहीं है, खुद के बल पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनका कोई भी सांसद और विधायक नहीं था। तो इस बात को लेके चिराग पासवान की भी हालत वही हो जाती है। हालांकि चिराग पासवान का आयास ये आ रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। तो अगर चिराग पासवान बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि बिहार में कोई भी इकलौती पार्टी खुद के बल पे, खुद के बलबूते अपनी सरकार नहीं बना सकती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो।
नीतीश कुमार, इसके बारे में तो आप, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। नीतीश कुमार उर्फ पलटू चाचा उनको बोला जाता है, पलटू राम बोला जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि नीतीश कुमार को पार्टी बदलने का बड़ा शौक है, और पार्टी इसलिए बदलते हैं क्योंकि पार्टी बदलने का सबसे बड़ा कारण है कि कुर्सी उनको छोड़ना उनके प्रतिष्ठा के लिए सबसे बड़ा विषय हो जाता है। कुर्सी छोड़ने का मतलब, बिहार की कुर्सी छोड़ने का मतलब, उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, किसी कुर्सी पे बैठ के अगर चाय पी रहे हैं, तो हमसे कोई कुर्सी बड़ियारी खींच रहा है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और लोकतंत्र में जनता जिसे वोट देती है, और उस वोट के बदौलत ही नीतीश कुमार या कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री आके बनता है। लेकिन इस सच्चाई को नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं होते हैं, और उन्हें लगता है कि कुर्सी उनके जहन में छाया हुआ है, और जब तक नीतीश कुमार है तब तक कुर्सी वो छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कभी बीजेपी में जाएंगे, कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे, और कभी तमाम तरह की बातें बोलते हैं। कभी उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो जाएंगे, तो कभी प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो जाएंगे। और आज बिहार का परिदृश्य यह है कि नीतीश कुमार के इस बात को हर एक बच्चा बच्चा जान गया है, और कहीं ना कहीं उनके इसी चीज को लेके सारे वोटर में नाराजगी है, और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये हो गई बीजेपी, आरजेडी और जदयू की बात। तो हमें अब करना क्या चाहिए? बिहार का जो 13 से 14 करोड़ जो बिहार की आबादी है, इसमें कुछ वोटर ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम के वोटर हैं। उनको कोई हैंडल कोई और ही करता है, मतलब मुर्गा मटन चावल और मीट पे उनका वोट कहीं भी डाइवर्ट हो जाता है। वैसे तबके के जितने भी वोटर हैं, आज नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं, कल आरजेडी जिंदाबाद कर रहे थे, परसों बीजेपी जिंदाबाद करेंगे, और आने वाले समय में किसी को भी जिंदाबाद नहीं करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह के भी वोटर हैं बिहार में। लेकिन अब हमें करना ये होगा कि आपने नीतीश कुमार को भी देखा, आपने नीतीश और बीजेपी के भी गठबंधन को देखा, आपने आरजेडी और जदयू के भी गठबंधन को देखा। बिहार में अभी स्थिति ये है कि रोजगार की कमी है। कोई भी बाहर से कोई भी कल फैक्ट्रियां यहाँ पे आके लग नहीं रही है, और अगर नहीं, जब तक वो चीजें आके नहीं लगेगी तो बिहार में रोजगार होगा नहीं। बिहार में लोग रोजगार को के लिए तरस ही जाएंगे। छात्रों की स्थिति क्या है आपको दिख ही रहा है, यहाँ के बच्चे जाके बाहर पढ़ते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। यूं कहें कि निरंकुश शासन पूर्ण तरह से सरकार के ही अधीन हो गया है, और खास करके जब से बिहार में शराबबंदी के नाम पे ये जो तांडव किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार के आर्थिक व्यवस्था को खराब किया है, बिहार को इकोनॉमिकल रूप से वीक किया है। तो इन चीजों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा, और आपके लिए कौन बेस्ट है, ये आप सबको, हम सबको मिलकर सोचने और समझने की जरूरत है। अब मैं बता रहा हूं एक चीज और, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी तक जो भी हमारे टीम ने जाके पब्लिक रिव्यू लिया, प्रधानमंत्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी का नाम अभी 1 नंबर पे आ रहा है, और नीतीश कुमार उस रेंज में कहीं दूर दूर तक नहीं है। प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक जो भी पब्लिक रिव्यू निकल के सामने आया है। और अगर मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, तो फिलहाल नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में पब्लिक रिव्यू के अकॉर्डिंग नील हो गया है। नीतीश कुमार के समर्थक अगर पहले 60% हो गए होंगे, तो आज के डेट में उनके समर्थक 10% भी नहीं होंगे, नहीं रह गए होंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सब लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार एक पलटूबाज नेता है, नीतीश कुमार पलटू राम है, नीतीश कुमार अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार है जब उसने एक समय में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और आज वही नीतीश कुमार है कि पिछले कुछ दिन पहले भाजपा के साथ उनका गठबंधन भी था, और वो भाजपा के साथ वो मुख्यमंत्री भी थे, और आज पुनः फिर आरजेडी में आके वो सीएम बन चुके हैं। ये नाराजगी पब्लिक ओपिनियन के दौरान हमारे जितने भी रिपोर्टर जाके पब्लिक ओपिनियन करते हैं, उनको ये सुनने को मिलता है। आने वाले समय में हम बने रहेंगे पल पल के अपडेट पे कि क्या होता है, आने वाले समय में क्या चीजें निकल के सामने आएगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हर एक चीजों को लेके हमारा टीम लगा हुआ है हर जगह पे। और अगर हमारे इस न्यूज को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं ना जनतक न्यूज को, तो वहां पे जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मेरा ऐसा ही जो भी चीजें निकल के सामने आएगी, इलेक्शन के अलावा भी अन्य जो भी खबरों को मैं लाऊंगा, वो आपके सामने गंभीरता से और प्रमुखता से मेरा लाना, मेरा यही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।